तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को निराशाओं और अवरोधों से मुक्त करने के लिए कैसे हमें अपने जीवन के बारे में सफलता के मार्ग की ओर अग्रसरित होना चाहिए। तो इस संबंध में दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में सुखमय जीवन की अपेक्षा अगर हम करते हैं, सुंदर जीवन की रचना कर सकते हैं। किसी भी गतिरोध, अवरोध, अवहेलना, विकारों से रहित अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारे जीवन में तनाव रहित और ऋण रहित जीवन ही सुखमयी जीवन माना जाता है। जो इस मानव जीवन में कम खा करके अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, अभिलाषाओं और सुख के जीवन को प्राप्त करने के लिए गलत कार्यों को करने के बाद सुख की प्राप्ति करके अपने जीवन में तनाव प्राप्त करते हैं, ऋण ग्रसित हो जाते हैं, तो वह हमारे लिए एक प्रकार का विषाक्त जीवन है। तो हमें सुखमय जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले तनाव रहित और ऋण रहित जीवन की कामना के भावों का संचार करना चाहिए। और इसी संबंध में दोस्तों चंद्रधर शर्मा ने उन्होंने जो है कहा था कि परीक्षा देने के पीछे फल निकलने से पहले दिन किस प्रकार बीतते हैं यह उन्हीं को मालूम होता है जिनको इसका सही अनुभव और उस रास्ते से वह गुजरते हैं, उसका सही अनुभव होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उससे पहले उनके उस बारे में विचार मंथन करना, उसकी रूपरेखा बनाना और अपने जीवन के बारे में सही मार्ग का चयन करना। कैसे जब हम एक बचपन से जब ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, जब हमको ज्ञान आ जाता है, तो ऐसी अवस्था से हमको सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए सही अनुभवों के साथ अपने रास्ते का किस प्रकार से चयन करना चाहिए। दोस्तों सुखमय जीवन कैसे, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है सुखमय जीवन की अगर हम वैसे अगर शाब्दिक रूप में कामना करें कि हमें गाय को रोटी खिलाना चाहिए, सबसे पहले रोटी गाय को खिलाना चाहिए, कौवे को रोटी खिलाना चाहिए, मंदिर के नित्य दर्शन करने चाहिए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने धैर्य का पालन और विचारों का सही संयम करना चाहिए और अपने जो पितर हैं उनका पूजन करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए और घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और उनकी सेवा करने से संतान को सुख मिलता है। और सामाजिक परिवेश में हमें प्रत्येक मानव के लिए सुंदर शब्दों का और सुंदर वाणी का और मधुर वाणी का प्रयोग करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये हमारे जीवन के सामान्य दैनिक जीवन के सामान्य कार्य हैं। हमारी बोलचाल, हमारी भाषा में संयम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों साधारण हमारे जीवनचर्या के कार्य हैं जो हमारे शास्त्रों में, धर्मों में इस प्रकार की बातें हैं। तो उनकी सेवा करने से संतान, ये सब चीज़ों की अगर हम सेवा करते हैं तो हमको शांति और सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है। जीवन का सच्चा सुख दोस्तों शांति ही जीवन की सच्चा सुख है। अगर हम वाणी से, मन से
और अपने कार्यों से संतुष्ट हैं तो हमें निश्चित ही शांति का एहसास होता है। और मोक्ष की प्राप्ति उसी मानव को होती है, सिद्धि प्राप्ति। काकभूषणी जी ने 100 साल तक, हजारों साल तक यानी कौवे के रूप में जन्म लेकर के भी वह सुख की राशि में जीते थे, सुख के अनुभव का अनुभव करते, क्योंकि उनको परमात्मा की भक्ति थी। जहाँ परमात्मा होते थे वहीं वह रहते थे, उसी के आसपास वह विचरते थे। तो जहाँ से हमको सुख के भावों का संचार हो, हमको उसी प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। बाकी सुख इस संसार में क्षणिक है, नश्वर है। हम अपार मात्रा में धन अर्जित करते हैं, हम अपार मात्रा में प्रशंसा के पात्र बनते हैं। अनेक लोग हमें प्रशंसा और अपने बल के माध्यम से, बल के बल से और धन के बल से और प्रशंसा के बल से हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये नश्वर शरीर है, ये दोस्तों क्षणिक ही इसका समय रहता है। तो सुखी जीवन की वास्तविक परिभाषा दोस्तों, यह वास्तव में हमें अपने जीवन को के आनंद लेने की भावना को पैदा करता है और इस सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रत्येक मानव को इच्छा होती है। तो जीवन का असली सुख व्यक्तिगत और आवश्यकताओं के साथ जुड़ा रहना है। तो जीवन का सबसे बड़ा सुख है दोस्तों प्रसन्नता। अगर हम मन बत हर कठिनाइयों में, विषमता में, परेशानियों में अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्य को सुख कब मिलता है, जब मनुष्य स्वास्थ्य के द्वारा नियमित रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। यानी तो कहते हैं कि दोस्तों मनुष्य को उसकी आत्मा से तृप्ति, संतोष प्राप्त होता है और वास्तविक जो सुख है वह आत्म साक्षात्कार और शुद्ध चेतना, आध्यात्मिक जागृति, सच्चे आत्मा के साथ मिलन और सर्वशक्तिमान से जुड़ना है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ने के भावों का अगर हम अपने जीवन को मार्ग इस प्रकार का बनाए, अपने भावों को, अपने संयम को, अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को इस प्रकार से उजागर करें कि उसमें शुभता के भावों का संचार हो, तो सुखी मनुष्य वह है दोस्तों जो अपनी मातृभूमि की हवा में पलता है और सांस लेता है और वह संतुष्ट रहता है। सबसे बड़ा गुण यह है आज के परिवेश में दोस्तों। अपनी पैतृक भूमि पर वह अपना जीवन निर्वाह करता है, अपनी भूमि जहाँ पैदा होता है वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की वस्तुओं का सेवन करता हो और पशुओं की सेवा करता हो, पालन पोषण करता हो, प्राणियों की रक्षा करता हो, अपने जीवन को अपने मूल्यों से के साथ जोड़ा रहता है और अपने से बड़े उद्देश्य को पीछा करने की उसमें भावना होती है। तो जिंदगी का सुख मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख का लगता है। तो सुख की प्राप्ति के लिए दोस्तों हमें किन भावों का संचार अपने अंतःकरण में करना चाहिए। हम पूजा करते हैं, अगर हम वास्तव में हम पूजा करते हैं तो उस पूजा में हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम पूजा करते हैं उसमें हमारा विश्वास नहीं है तो वह पूजा हमको नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति दोस्तों सच्चे भावों से परमात्मा को मानता है और जो परमात्मा में भाव रखता है, श्रद्धा रखता है, वही पूजा करने के योग्य है। विश्वासम फलदायकम। जब तक हमको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक हमको फलों की प्राप्ति हो सकती है, हम सुखमय जीवन की कामना नहीं कर सकते। उसी प्रकार दोस्तों हम बोलते हैं, बोलने से पहले अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं, ये नीतिगत चीज़ें हैं दोस्तों। बोलने से पहले हमको
दूसरे की सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर हम किसी से कुछ बोलते हैं तो दूसरे से सुनने की भी हमको आदत होनी चाहिए। और खर्च करने से पहले हम माता पिता द्वारा अपार धन कमाया हुआ है, बुजुर्गों के द्वारा अपार धन कमाया गया है, तो संतान उसका गलत ढंग से प्रयोग कर रही है, गलत खर्च कर रही है, तो अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम से, अपने सौजन्य से अगर हम किसी पैसे को खर्च करते हैं, किसी चीज़ को खर्च करते हैं, उससे पहले हमको वह पैसा कैसे कमाया जाता है उसके लिए प्रयास करनी चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, तब हम खर्च करने में हमारा कोई सुखमय जीवन नहीं यापन कर सकते। दूसरे के द्वारा अर्जित किए हुए पैसे को, धन को या सुख को, किसी प्रकार का भी सुख भोग हो, अपने द्वारा अर्जित किया हुआ जो धन होता है वह हमारे जीवन के सुख का सबसे बड़ा परिचय है। और कोई चीज़ लिखने से पहले दोस्तों समझना सीखना चाहिए। हम क्या लिख रहे हैं, इसका क्या परिणाम होता है। अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं, लिखते हैं, और सामाजिक परिवेश में अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, आज के परिवेश में जिस प्रकार से आज जो है अनेक प्रकार के प्रचार प्रसार के साधन हैं, अगर उसमें हम कहीं पर भी गलत लिख देंगे, गलत बोल देंगे, गलत भावों का प्रयोग करेंगे, तो उसको अगर उसके भावों को हम समझेंगे नहीं तो वह हमारे लिए अवहेलना का पात्र बनेगा। तो लिखने, पढ़ने और बोलने से पहले समझना सीखना चाहिए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका क्या अभिप्राय होगा, क्या प्रयोजन होगा, इससे हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई मानव जीवन के कल्याण की चीज़ है नहीं है, इन चीज़ों का भाव रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे जीवन के लिए विषाक्त हो सकते हैं। तो हार मानने से पहले अगर हम कहीं पर अपनी हार मान जाते हैं, हम कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, चाहे वह खेल हो, कोई भी प्रतियोगिता में, हम विद्यार्थी जीवन में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, और तो उन प्रतियोगिताओं में अगर हम भाग लेते हैं तो हार मानने से पहले हमको फिर कोशिश करने के भावों का, यानी हार मानने की, अगर हमारी हार हो जाती है तो हमको उस चीज़ से परित्याग या तिलांजलि नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए हमको संकल्पबद्ध होकर के नियमित रूप से अपने में बदलाव करते हुए फिर से प्रयासरत रहना चाहिए। वही सुखमय जीवन की कामना का सबसे बड़ा स्रोत है। रिश्ते हम बनाते हैं दोस्तों, हमारे संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, आचार विचार के लिए, आदान प्रदान के लिए, अपने कष्टों को, दुखों को बांटने के लिए हमारे रिश्ते होते हैं। वही रिश्ते नाते जो है मानव जीवन में सुख दुख में कार्य कर आते हैं। तो रिश्ते बनाने से पहले हमें उसको निभाना आना चाहिए। यानी हम कैसे, जो रिश्ता हम बना रहे हैं, जिससे हम परिचय बना रहे हैं, जिससे हम अपना परिचय कर रहे हैं, तो इससे हमारा जीवन किस प्रकार से, यानी समभाव, अगर उनके भावों में मेल नहीं होगा और विचारों में उसमें मतभेद होगा तो हमारा रिश्ता जो है सार्थक नहीं होगा, जिससे हमें अनेक प्रकार के दुख और परेशानियों से जूझना पड़ेगा। तो कोई भी हम अगर रिश्ता बनाते हैं, खोजते हैं, रिश्ते को बनाते हैं, उससे पहले उसको निभाने के भावों का संचार करना चाहिए। परिस्थिति आने पर, कठिनाई आने पर, चुनौती आने पर हम इस रिश्ते को कैसे प्रतिपादित करेंगे, कैसे अपने जीवन में इसको चरितार्थ करेंगे, तो उसको निभाना आना चाहिए। और मरने से पहले अगर हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाने के बाद मनुष्य का क्या होता है कोई नहीं जानता है, लेकिन ये अवश्य है दोस्तों कि मरने से पहले खुलकर जीना सीखना चाहिए। जब तक हम खुल कर के जीना नहीं सीखेंगे, अपने जीवन के आनंद को सही प्रकार से नहीं लेंगे, तो जीवन का वास्तविक आनंद, सुखमय जीवन हम तभी व्यतीत कर सकते हैं जब हमारे अंदर सुंदर भावों का संचार हो,
हम किसी प्रकार के ऋण से उऋण रहें और किसी प्रकार ऋण न हो और हम हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। तो चेतना शांति का होना और ऋणों से मुक्ति, ये हमारे खुलकर जीने का सबसे बड़ा रास्ता है। किसी प्रकार की भी परिस्थिति में होने पर हम कम खाएं, कम पहनें, कम चीज़ों का भोग करें, लेकिन हमको खुलकर जीना चाहिए। किसी के दबाव में रहना, किसी के उसमें रहना, किसी से ऋण लेकर के जीवन बनना, दूसरे पर आधारित रहना, तो ये वास्तविक मानवता की पराकाष्ठा नहीं है। और रोने से पहले अगर हम अपना, कभी कभी मानव स्वभाव के कारण मनुष्य रोता है, तो हमें, अगर हम रोते हैं, किसी को रुलाते हैं, तो उससे पहले हमको यह भी सीखना चाहिए कि उसको हंसाना भी चाहिए। तो इस प्रकार के नीतिगत विचारों से हम अपने जीवन को सुखमय बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था का, ये जो अवस्थाएं हैं, इसका सर्वप्रथम जो कारण दिखाई देता है वह है मानव की मनोवृत्ति। और मानव शब्द की जो है वह मन से बना हुआ है। जैसी जिसकी मनोवृत्ति होती है वैसा ही उसका जीवन होता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विचारक लोग हैं, वह कह गए हैं कि ऐसा ही वेद है, उपनिषद में और अन्य शास्त्रों में इस प्रकार के भावों का संचार हमको मिलता है। तो इस सर्वसत्य कथन को दोस्तों हम भूलकर संसार में उस अप्राप्य वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, जिसे आनंद घन भगवान ने हमारे अंतःकरण में रखा है। अर्थात हम बगैर पुस्तकें पढ़ते हैं और जब तक हम उसके सुख शांति और कल्याण के बाह्य वस्तुओं को इधर उधर ढूंढते हैं, उसको स्वयं नाशवान है, यह हमारी भूल है। तो हम अपने अंदर नहीं देखते। भगवान ने एक कभी समाप्त होने वाला आनंदमय कोष हमारे जीवन के लिए हमें दिया है। हम उस कोष को एक कंजूस की तरह दबाए बैठे रहते हैं और ढूंढते हैं बाह्य वस्तुओं में। तो उस आनंद को कैसे हमको सुख की अनुभूति हो, अमूल्य वस्तु जिसे हम ढूंढते इधर उधर फिरते हैं, जंगलों में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, तो कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखी माँ। तो सुख तो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है, परंतु हम भटकते हैं। तो यह हमारी अज्ञानता का कारण बन जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही जैन जपत गुरा। तो सुखमय जीवन की प्राप्ति का रहस्य यही है। तो दोस्तों, हमें उस अवस्था पर भी विचार करना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ मानव अपने आंतरिक आनंदमय या सुखमय कोष को भूलकर बाह्य वस्तुओं में उसको नहीं भटकना चाहिए। तो जिसका कारण यह है कि मन एवं मनोवृत्ति की होती है। मन जल तत्व के कारण ही इसकी अधोगति भी होती है। जैसे जल प्राय नीचे की ओर बहता है, जाता है, वही जल जब सूर्य की शरण ले लेता है तो सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसे अपनी तरफ खींचता है, यानी वह वाष्प के रूप में मन के ऊपर को जाती है। इसी प्रकार मानव भी जब तक तपोबल की शरण नहीं देता है, वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं पहुंच सकता है, उसकी मनोवृत्ति कभी ऊपर नहीं उठ सकती। तो मनोवृत्ति को उठने के लिए मित्रों मैंने जो बातें बताई, उनका सहृदय, उनका सशस्त्र, उनका सहज उनका प्रयोग करना चाहिए। और सच्चिदानंद को भी प्राप्त, वह परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, जिसकी खोज में हम इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं और वास्तविक ज्ञान हमको नहीं होता है। तो इस तपोबल और ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए मानव को सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करना पड़ता है। जब तक मानव अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर अंतःकरण में नहीं लगाता है, तब तक वह इस तपोबल या ब्रह्म तेज को प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी सुखमय जीवन की वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकता है। आनंद का साधन, सुख का साधन यही है दोस्तों, जिसकी खोज उसे दिन रात
चिंतित करती है, परेशान करती है, तो वह अखंड सुख, वह अखंड आनंद, वह तो तभी हमको प्राप्त होगा जब मनोवृत्ति अधोगति का परित्याग करके तपोबल द्वारा हम ऊपर की ओर उठेंगे, और अर्थात उसके कर्म तथा विचार दोनों साथ ही साथ उच्च हों। तो कर्म भी उच्च हों और ज्ञान भी उच्च हो, तो आनंद स्वयमेव अनुभव होने लगता है। तो जैसे कि ईश्वर उपास्य उपनिषद में कहा गया है, विद्या च विद्या च यत देदो भव यह सह, विद्या च विद्या च यस्त देदो भवः सह, अविद्या मृत्युं तीत्वां विद्यामृतं अन्विते। अर्थात विद्या तथा अविद्या दोनों जो एक साथ रखते हैं, वह अविद्या से तो मृत्यु को प्राप्त, यानी मृत्यु को प्राप्त करता है, और विद्या से उस अमृत रूपी आनंद की प्राप्ति करता है। तो एक जगह कहा है दोस्तों, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपास्यते, ततो भूय इव मे तमो यह उव संभूत्यां रता। अंधं तमः प्रविशन्ति, यानी अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये संभूतमेषा उपासते, जो प्रकृति और उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। ततो भूय इव ते तमो यौ, और उनसे भी घोर अंधकार में वह जाते हैं जो विकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति की उपासना अंधकार में प्रवेश करते हैं, तो वह प्रकृति की उपासना करते हैं। जो उनसे भी घोर अंधकार में जाते हैं, वह विकृति की उपासना करते हैं। तो जितना ही हम दोस्तों बाह्य वस्तुओं की ओर भागेंगे, उतनी हमें निराशा होगी, और हमारी मृग तृष्णा, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, मन की कामनाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वह बढ़ती रहती हैं। क्योंकि रेगिस्तान में जो मृग होता है, वह पानी को ढूंढता फिरता इधर उधर जाता है। वह बालू की चमक देख करके, पानी समझ करके वहाँ पर जाता है, पिपासाकुल वह गिर पड़ता है। ऐसी गति किसी भी व्यक्ति की न हो। अतः सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, फिर अपना भी अन्वेषण करना चाहिए। मानव भूल रहा है, वह विकृति रूपी बालू से आनंद रूपी जल को प्राप्त करने की आशा रखता है, जिस कारण मुझे तृष्णा होती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में जिस मानव को सुख, कल्याण और शांति प्राप्त करने की इच्छा वास्तव में होती है, वह अपना और अपनी आत्मा का अन्वेषण स्वयं करता है। हर मानव को शांत परिस्थितियों में बैठकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या लक्ष्य है। अपने लक्ष्यों के लिए हमें जो साधन हमने अपनाए हैं, और क्या वे मुझे लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थवान है नहीं है, जिससे वह अपने आप को पहचान सके और उससे शरीर के पांचों कोष हमारे खुल जाएं और वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, सुखमय जीवन की कामना, शांत जीवन की कामना कि अगर हम सच्चे द्वारों को की उपासना करेंगे, सच्चिदानंद भगवान में लीन हो जाएंगे और मानव का अंतिम लक्ष्य समझेंगे,
तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन के कल्याण के कार्यों को करने के लिए अपने भावों का, विचारों का संपादन कर सकते हैं और मानव जीवन की सही स्वरूप को जीवन में अपनी भावनाओं को उन्नत करते हुए प्रभु की ओर बढ़ने का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। इसीलिए मंगल भवन अमंगल हारिका है, यानी हमारे जीवन में मंगल हो, अमंगलों से हम दूर हैं। तो अमंगलों से अगर हम दूरी बनाए रखेंगे, उस प्रकार अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, तो आनंदमय जीवन की और सुखमय जीवन की कामना हमारी होगी। आज के प्रेरणादायी विचारों में दोस्तों, सुखमय जीवन यापन करने के लिए मानव जीवन को किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, सुखमय जीवन की प्राप्ति का रहस्य क्या है, इन भावों का जो मैंने प्रेरणा स्रोत के रूप में विचार व्यक्त किए, तो सभी भावी नागरिकों को ऐसे भावों का अपने अंतःकरण में, ऐसे भावों को विराजमान करना चाहिए जिससे हम अनेक प्रकार के, यानी जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति करने के लिए हम अपनी चेतना को किस प्रकार से जगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने जीवन में दोस्तों सुखमय जीवन तनाव रहित होना चाहिए और ऋण रहित होना चाहिए। ये जो दोनों चीज़ें दोस्तों हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमियां हैं, जो हमको हमारे सुखमय जीवन को अवरोध कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन में तनाव रहित और ऋण रहित अगर रहेंगे तो हमारा जीवन, भले ही हम कम खाएंगे, कम अपेक्षाओं का हमारा निर्वहन होगा, लेकिन हमारा जीवन सुखी रहेगा और हम संतोषम परम सुखम की अभिव्यक्ति अपने अंतःकरण में करेंगे। शांति के जीवन और प्रेम और शांति सौहार्द के वातावरण में जी करके अपने जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम होंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोगों से अपेक्षा है कि हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कैसे प्रेरणा के रूप में अवतरित हों।